जैसा कि क्वेश्चन आप देखेंगे, रत्नेश एंड कंपनी 10 लाख की अधिकृत पूंजी से पंजीकृत की गई थी, जो कि 100 रुपये वाले 10,000 समता अंशों में विभाजित थी। कंपनी ने जनता को 5,000 समता अंश जारी किए, जिन पर निम्नलिखित राशियां दे थी। रत्नेश एंड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइड इंटू 10,000 equity shares of 100 each. The company offered to the public 5,000 equity shares on which the amount was payable as follows. On application 50 rupees, on allotment 20 rupees, on first call 20 rupees, on final call 10 rupees. उसके बाद अब क्वेश्चन में देखेंगे 40,000 के लिए हम लोगों को आवेदन प्राप्त हुआ है और उसके बाद हम लोगों ने आवंटित कर दिया, उसको बांट दिया। सभी राशि 100 रुपये की जो थी हम लोगों को प्रथम याचना और अंतिम याचना पर छोड़कर प्राप्त हो गई। 100 अंशों पर हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। संचालक मंडल ने अंशों को जब्त करने का निर्णय लिया और दिखाने के लिए पंजी प्रविष्टि बोला है। तो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 4,000 इक्विटी शेयर्स विच अलॉटेड अकॉर्डिंगली। All the money was duly received and expectation of first call and final call on 100 shares. उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन जब देखेंगे तो हम लोग इसका एक सिंपल सा जर्नल एंट्री बनाना चालू करते हैं। तो आप जर्नल एंट्री को देखिएगा कैसे बना है। आप लोगों को एक वर्किंग नोट के तहत मैं आपको समझा दूं पहले जर्नल एंट्री को, फिर आप इसको देखिए कि क्वेश्चन आप देखेंगे तो एप्लीकेशन जो है हम लोगों को 4,000 शेयर्स पे मिला था। तो एप्लीकेशन का कितना था, 50 रुपये था। तो 1 मिनट आप वर्किंग नोट देखेंगे तो वर्किंग नोट में पहले तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनेगी। एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री बनेगी उसमें हम लोगों को 4,000 शेयर्स के लिए हम लोगों को पैसा मिला है। 4,000 शेयर से अगर हम लोग 50 का इंटू करते हैं तो 2 लाख रुपये आएगा। तो ये आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, पहली आपकी रिसिप्ट की रहेगी, दूसरा ट्रांसफ़र की रहेगी। फिर उसके बाद एप्लीकेशन के बाद हम लोगों को अलॉटमेंट की एंट्री बनानी है। अलॉटमेंट में भी आप जानते हैं 2 एंट्री बनती है। 4,000 शेयर्स थे। 4,000 शेयर्स में हम लोगों को अगर अलॉटमेंट का पैसा देखेंगे तो अलॉटमेंट का पैसा था 20 रुपीज़। तो वहाँ पे हम लोग 20 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000। उसके बाद हम लोगों ने अलॉटमेंट के बाद देखेंगे तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे था। तो फर्स्ट कॉल की जब हम एंट्री बनाएंगे तो फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी, 4,000 शेयर्स थे। 4,000 शेयर्स पे हम लोगों ने ड्यू जो किया है 20 रुपीज़ से, वो आ जाएगा आपका 80,000। ये हम लोगों ने ड्यू किया। रिसीव के टाइम आप ध्यान देंगे, जब क्वेश्चन में आप देखेंगे, जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ पे बोला था कि 100 शेयर्स जो है हम लोगों को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं मिला है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में जब वर्किंग नोट बनाते हुए जब समझ रहे हैं तो 4,000 इंटू 20 किए तो 80,000 हुआ। लेकिन रिसीव के टाइम क्या हो जाएगा, 4,000 में हम लोगों को 100 शेयर्स जो है वो नहीं रिसीव हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग 3,900 इंटू 20 करेंगे तो इस तरीके से 78,000 आएगा। इसी तरीके से हम सेकेंड कॉल को जब देखेंगे तो उसकी भी 2 एंट्री बनेगी। तो फर्स्ट बनेगी ड्यू की और सेकेंड बनेगी रिसीव की। तो ड्यू की जब एंट्री बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों का 4,000 इंटू 10 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। और रिसीव के टाइम इस पर भी हम लोगों को 4,000 में 100 शेयर्स नहीं मिले हैं तो उसको माइनस कर देंगे तो 3,900 शेयर्स मिले हैं। और 20 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 39। सेकेंड कॉल में जब देखेंगे तो 4,000 इंटू 10 किए, वहाँ पे 40,000 आया। लेकिन रिसीव के टाइम हम लोगों ने 4,000 माइनस 100 किया तो वहाँ पे हम लोगों का 3,900 इंटू 10 से करेंगे तो वो आ जाएगा 39,000। ये हम लोगों का वर्किंग नोट हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के वर्किंग नोट को समझ सकते हैं। तो वहाँ पे आप जब जर्नल एंट्री देखेंगे, तो फर्स्ट एंट्री जो बनी है हम लोगों की एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 4,000 शेयर्स थे, उसका 50 से इंटू किए तो वहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। वहाँ पे हम लोगों ने फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अलॉटमेंट का ड्यू किया तो अलॉटमेंट का पैसा भी हम लोगों ने 4,000 इंटू 20 किया तो 80,000 आया। और वहाँ पे हम लोगों ने फिर अलॉटमेंट को रिसीव किया। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट कॉल का ड्यू किया तो 4,000 इंटू हम लोगों ने 20 किया तो वहाँ पे 80,000 आया। रिसीव के टाइम क्या हुआ, 4,000 में हम लोगों को 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला तो वहाँ पे 3,900 इंटू 20 किए तो वहाँ पे 78,000 आया। वहाँ पे फिर हम लोगों ने फर्स्ट कॉल के बाद
सेकेंड और फाइनल कॉल में जब हम गए तो वहाँ पे भी 4000 इंटू 10 पहले हम ड्यू किए तो वहाँ पे 40,000 आया, लेकिन रिसीव के टाइम क्या हुआ, हम लोगों को 100 शेयर्स नहीं मिला है तो 4000 में हम लोगों ने 100 को माइनस किया तो वहाँ पे 3900 आया, और वहाँ पे हम लोगों ने 10 से इंटू किया तो वहाँ पे 39,000 आया। अब वहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं शेयर फॉर फीचर का। तो कल दोस्तों हम लोगों ने शेयर फॉर फीचर जब किया था तो शेयर फॉर फीचर को आपको जर्नल एंट्री लिखवाया था, और उससे पहले एक वर्किंग नोट बनाने का तरीका बताया था कि पहले आपको ड्यू अमाउंट लेना है, फिर रिसीव अमाउंट लेना है, फिर अनपेड अमाउंट लेना है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो एक वर्किंग नोट आप देखेंगे तो पहले हम जब ड्यू अमाउंट लेंगे, ड्यू अमाउंट जब लेंगे तो ड्यू अमाउंट क्या है, मांगी गई राशि। हम लोगों को कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है, हम लोगों को 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। जैसे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लोगों को 100 शेयर्स पे जो है पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो हम लोग जब ड्यू का अमाउंट का जर्नल बनाएंगे वर्किंग नोट, तो वहाँ पे देखेंगे ड्यू अमाउंट हमारी थी 50 रुपीज़ एप्लीकेशन की थी, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट की थी, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल की थी, और 10 रुपीज़ फाइनल कॉल की थी। तो इस तरीके से 50, 20, 70, 70 और 20, 90 और 10, 100 रुपीज़ हमारा क्या था, ड्यू अमाउंट था 100 शेयर पे। तो वहाँ पे आ जाएगा 10,000। उसके बाद हम लोगों ने रिसीव्ड अमाउंट जब देखेंगे तो रिसीव्ड अमाउंट में हम लोगों को देखेंगे तो रिसीव्ड हम लोगों को हुआ था एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का हमको पैसा नहीं रिसीव हुआ था। तो हम लोगों को जो रिसीव्ड अमाउंट है वो हुआ है 70 रुपीज़। तो वहाँ पे हम लोगों ने 100 शेयर पे 70 रुपीज़ क्या किया है, रिसीव कर लिया है, तो वो आ जाएगा 7000। उसके बाद हम लोगों को अनपेड अमाउंट जो हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ है वो देखेंगे। तो हम लोगों को फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना रिसीव नहीं हुआ था, 100 शेयर्स पे 20 रुपीज़ नहीं मिला था, तो वो आ जाएगा 2000। और उसके बाद हम लोगों को फाइनल कॉल पे अगर देखें तो फाइनल कॉल पे भी हम लोगों को 10 रुपीज़ नहीं मिला है 100 शेयर्स पे, तो वहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000। एक बार वर्किंग नोट को मैं फिर से आपको समझा दूं कि हम लोगों को 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों की जो ड्यू अमाउंट थी तो ड्यू अमाउंट हम लोगों की टोटल 100 रुपीज़ की थी, एप्लीकेशन पे 50 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 10 रुपीज़। इस तरीके से 100 रुपीज़ हुआ है। और वहाँ पे हम लोगों को 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है तो हम लोगों ने इंटू किया तो वहाँ पे 10,000 शेयर्स आया। रिसिप्ट के टाइम पे आप जब देखेंगे तो हमको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुका है, इसलिए 50 और 20 को हम जब ऐड किए तो 70 रुपीज़ हमको क्या हुआ है, रिसीव हो गया है। तो 100 इंटू 70 किए तो 7000 आया है। और अनपेड अमाउंट में हमको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो हमको नहीं मिला है तो हम लोगों ने फर्स्ट कॉल पे 100 इंटू 20 किए, क्योंकि फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज़ है, 2000 आया। और सेकेंड कॉल का 100 इंटू 10 किए तो वहाँ पे 1000 आया। अब क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो एट पार पे जब जर्नल एंट्री बनाते हैं, एट पार पे जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसके जर्नल एंट्री थी फॉर फीचर की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। यहाँ पे जब देखेंगे अंश पूंजी खाता विकलन अंश सरल खाता से, अंश आवंटन खाता से, अंश याचना खाता से है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जब जर्नल एंट्री देखेंगे तो बना हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 100 शेयर्स था, ड्यू अमाउंट 100 था तो वहाँ पे 10,000 आया है। फॉर फीचर हम लोगों ने कितने का किया, फॉर फीचर वो अमाउंट है जिसको हमने रिसीव कर लिया है। तो हम लोगों ने देखेंगे तो रिसीव कितने का किया है, 7000 का किया है, तो वो हमारा फॉर फीचर अमाउंट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, ड्यू अमाउंट कैपिटल में आ जाएगा, रिसीव फॉर फीचर में आ जाएगा, और जिस पे अपने को पैसा नहीं मिला है उसमें सीधा नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट के बाद जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो जिस पे हम लोगों ने ड्यू किया था वो कैपिटल अमाउंट है, रिसीव फॉर फीचर अमाउंट है, और जो अनपेड है वो हम लोगों को नहीं मिला है उसका सीधा नाम लिख दिए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे जो पैसा नहीं मिला है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और आज इस क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, क्योंकि कल से हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग री इशू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और कल हमारा जो टॉपिक है वही टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसपे हम लोग इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर और री इशू जो है वो तीनों को एक साथ बनाएंगे। और उसके बाद एक टॉपिक आता है एनालिसिस टेबल का, जिसमें हम लोगों ने एनालिसिस टेबल बनाना सीखना है। और उसके बाद हम लोगों को ये इशू ऑफ शेयर्स और फॉर फीचर
और री इशू जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं।